जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप तुला राशि वालों के नवंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। तुला राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं, वृश्चिक राशि है, और आय भाव के स्वामी सूर्य हैं, सिंह राशि है। तो मंगल का गोचर देख लेते हैं। 13 नवंबर से वृषभ राशि में रहेंगे, इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे। तो धन के मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। हालांकि जब वो वृषभ राशि में रहेंगे तो उनकी दृष्टि बनी रहेगी दूसरे भाव पर, यानी कि धन भाव पर। धन भाव के स्वामी की दृष्टि रहेगी और ये 13 नवंबर से रहेगी। तो 13 नवंबर से 30 नवंबर तक का ऐसा समय होगा जब तुला राशि वालों को धन के मामले में अचानक लाभ देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट वगैरह कहीं रुकी हुई है, आप कोई व्यापार कारोबार करते हैं या आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो पैसा आपका मिल सकता है। आप प्रयास करके देखें, आपको अचानक लाभ देखने को मिल सकता है 13 नवंबर से 30 नवंबर के बीच का जो समय है। आय भाव के स्वामी सूर्य का गोचर देख लेते हैं। तो सूर्य का गोचर 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में रहेगा, यानी कि धन भाव में आय भाव के स्वामी का गोचर, और उससे पहले आपकी राशि में ही गोचर। आय भाव के स्वामी का गोचर भी अच्छा है। तो अगर देखा जाए तो आपको आय नियमित स्रोतों से होती रहेगी और धन के मामले में भी आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। तो धन और आय के मामले में तुला राशि वालों को अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, यानी कि परिणाम तो अच्छे मिलेंगे लेकिन मिश्रित मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपने बजट बनाकर चलें, क्योंकि इस समय आप काफ़ी तनाव में रह सकते हैं। तनाव आपको परेशान कर सकता है। केतु का गोचर आपकी राशि में ही चल रहा है, सप्तम भाव में राहु का गोचर चल रहा है। तो आपको तनाव को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर आपको चलना है। तो तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें और धन और आय के मामले में आपको मिले जुले परिणाम नवंबर का महीना दिखाएगा तुला राशि वालों को। बात कर लेते हैं व्यापार और नौकरी की। तो दसम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, कर्क राशि है। दसम भाव के स्वामी का गोचर सभी राशियों में हो जाएगा एक महीने के अंदर। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन लगभग कर लेते हैं, तो वहां पर वो सभी राशियों में गोचर करेंगे, आपको मिले जुले परिणाम दिखाएंगे। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी की अगर बात करें तो वहां पर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। चौथे भाव और पंचम भाव के स्वामी शनि की दृष्टि दसम भाव पर बनी रहेगी। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही परिणाम मिलेंगे। हालांकि आपके तीसरे भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं। छठे भाव में ही उनका गोचर भी है, उनकी पंचम दृष्टि भी दसम भाव पर रहेगी। तो इस समय आप मेहनत तो ज़्यादा करेंगे व्यापार कारोबार में, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। इसलिए ध्यान रखें कि व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर ज़्यादा मेहनत करें इस समय पर आप, और अपने कार्यों को समय पर पूरा करें। अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं तो खासकर इस बात का ध्यान रखें कि अपने बॉस से संबंध बिल्कुल खराब ना होने दें, नहीं तो आपके ज़्यादा तनाव बढ़ सकते हैं। और अपने सहकर्मियों के साथ भी संबंध अच्छे रखें। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई वाद विवाद नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और किसी भी तरह का व्यापार कारोबार करते हैं तो वहाँ अपने ग्राहकों के साथ संबंध अच्छे रखें, व्यापारियों के साथ संबंध अच्छे रखें, किसी भी वाद विवाद से दूर रहें। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस बात का ध्यान रखकर चलें, क्योंकि इस समय आपके तनाव के चलते आपको थोड़ा सा व्यापार, कारोबार और नौकरी में नवंबर के महीने में संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, समय पर अपने कार्य पूरे करेंगे तो फिर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें, दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं, और मंगल का गोचर पहले तो 13 नवंबर तक मिथुन राशि में रहेगा, भाग्य भाव में रहेगा, और 13 नवंबर से वृषभ राशि में यानी अष्टम भाव में रहेगा। तो परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बनाकर चलना होगा। अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना होगा। और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध आपको अच्छे रखने की जरूरत है। यानी परिवार के कोई भी सदस्य हैं
तो उनके साथ आपको तालमेल अच्छा रखना है, संबंध अच्छे रखने हैं, तभी आपका पारिवारिक जीवन नवंबर के महीने में अच्छा चलेगा। जीवन साथी के साथ भी संबंधों को अच्छा रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर प्रेमी प्रेमिका है तो उनके साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं। यानी जिनसे भी आपकी मित्रता है या पारिवारिक लोग हैं, संबंधों को आपने अच्छा रखना है, क्योंकि आप में तनाव देखा जा सकता है, क्रोध देखा जा सकता है, गलतफहमियां देखी जा सकती हैं, और जिसके चलते आपके वाद विवाद संभव है। इसलिए आपने अपने ऊपर इन बातों का ध्यान रखकर चलें तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा गुजरेगा नवंबर के महीने में। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई पुरानी गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर आपको आराम देखने को मिलेगा। छठे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, उनका गोचर पूरे महीने छठे भाव में ही है। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। पेट से संबंधित अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखकर चलना होगा। पारिवारिक लोगों को भी अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या आपको चल रही है तो वहाँ पर आप प्रयास करें, दवाइयाँ समय पर लें, डॉक्टर से परामर्श लें, नियमित योग प्राणायाम करें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं तो आपको आराम मिलेगा। लेकिन अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या आपको चल रही है, कुछ दिनों से चल रही है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। कुल मिलाकर कहना यह है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी स्वास्थ्य समस्या अगर आपको है तो आपने कोताही नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि शिक्षा में अगर आपने अच्छे से मेहनत नहीं की तो आपकी एकाग्रता भंग होगी और आपको शिक्षा में रुकावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इसलिए आप ध्यान केंद्रित रखें अपनी पढ़ाई पर। और अगर आपकी एकाग्रता भंग होती है तो उसको बनाकर रखें। आप तनाव से दूर रहें, योग प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये मेडिटेशन वगैरह आप करते रहें और योग करते रहें। और अगर कोई भी एकाग्रता भंग होती है शिक्षा को लेकर तो अपनी एकाग्रता को बनाकर रखें, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। आप किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों की बात करें, वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। जीवन साथी के साथ गलतफहमियों से बचना होगा। अगर जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो आपको उसे स्पष्टता से सुलझाना होगा, क्योंकि इस समय पर नवंबर के महीने में आपके जीवन साथी के साथ ज़्यादा ही गलतफहमियां आपकी बढ़ सकती हैं। अगर आपने छोटी मोटी बातों को लेकर कोई भी वाद विवाद किया, कुछ भी गलतफहमियां बढ़ाई, तो फिर वो ज़्यादा हो सकती हैं। इस बात का विशेष आप ध्यान रखकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है जीवन साथी के साथ, उसे सुलझाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि 13 नवंबर से पहले प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 13 नवंबर से वृषभ राशि में गोचर होगा, अष्टम भाव में सप्तम भाव के स्वामी का गोचर होगा। आपका जीवन साथी अपने घर की बात ज़्यादा करेगा, यानी कि ससुराल पक्ष की तरफ की बातें करेगा। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करने से भी बचना है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी आपको संयमित बात करनी है, क्रोध से बचना है और गलतफहमियों से बचना है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपको वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव के स्वामी शनि हैं, चौथे भाव में गोचर है, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। तो आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन आपका प्रेमी प्रेमिका आपकी जांच परख बहुत करेगा नवंबर के महीने में। और अगर आपने एक से ज़्यादा कहीं संबंध बना रखे हैं, यानी कि प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं, तो वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका को पता चल सकते हैं और इस कारण आपका वाद विवाद हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ बातों को छुपा रखा है तो उन्हें शेयर करें। और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो बहुत मेहनत के बाद ही आपका प्रेमी प्रेमिका मानेगा। इस समय पर आसानी से आपका प्रेमी प्रेमिका नहीं मानेगा। तो अगर आपको प्रेमी प्रेमिका को मनाना है, अपने प्रेम संबंधों को अच्छा रखना है, तो सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी का परिचय देना होगा। अपने प्रेमी प्रेमिका को मनाना होगा अगर वाद विवाद चल रहा है तो। और वहाँ पर जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से आपको अपने प्रेमी प्रेमिका को बताना होगा, तभी आपके प्रेम संबंध अच्छे रह पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, तो ये तलाश आपकी पूरी होती हुई इस महीने आसानी से नहीं दिख रही है। अगर आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी ईमानदारी ही दिखानी होगी, तभी आपको साथी मिल पाएगा। तो इस तरह के परिणाम प्रेम संबंधों में देखने को मिल सकते हैं तुला राशि वालों को नवंबर के महीने में। उपाय की बात करें तो आप शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें, और रोजाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें, और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा।
तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।